तो बागवान साथियों नमस्कार। तो आज हैं हम रोडू, और रोडू का एक विलेज है मुडाल। बुडाल बुडाल। तो वहाँ पे मिलेंगे। रितेश जी हैं, और इनकी यदि हिस्ट्री देखें तो एक सॉफ्ट इंजीनियर थे आईटी से, और 20 साल इन्होंने आपकी गुड़गांव, आपका दिल्ली और नोएडा के अंदर अपनी सर्विस दी। अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में दिया, नाम कमाया। लेकिन इनका दिल थोड़ा भटका कि मुझे खेती करनी है, और उसको छोड़ के आज खेती की तरफ आए, एप्पल की खेती, बागवानी की तरफ। और बागवानी हाई क्वालिटी की बागवानी, जिसमें आपके M9, M7, M111, तो डिफरेंट और सील्डिंग अच्छी खेती करते हैं। इनकी पुश्तैनी ज़मीन है, बहुत अच्छी बगीचे हैं इनके पास में। और 2 साल में इनको सुधारा है, जो बहुत ख़राब हो चुके थे, और उनको सुधारा है। और इन्होंने क्या रिजल्ट लिए हैं और इनको क्या बेहतर लगा आईसीएल के साथ में, तो हम जानेंगे रितेश जी से कि इन्होंने जो पीक वांट किया था कलर के लिए, जो लास्ट ईयर इनको कलर मिला, 2 साल से यूज रहे हैं, इस तीसरी साल है, और जो कलर इसको बेहतर आया, किस कारण आया, तो उसका क्या राज है। तो चलते रितेश जी के पास में। नमस्कार रितेश जी। नमस्कार शर्मा जी। तो मैं आपकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहूँगा कि आप जो पैशन आपने चेंज किया, उसका क्या रीज़न था, और जिस आप टेक्नोलॉजी पर खेती कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न है। मैं बचपन से ही कनेक्टेड था अपने फादर के साथ, और उन्होंने अपना बाय प्रोफेशन ही इज़ अ लॉयर, और उन्होंने शुरू से ही 8th क्लास से ही ये बगीचे स्टार्ट किए हैं। तो मैं 3rd जनरेशन का, आप सोच लीजिए, ऑर्चर्डिस्ट हूँ। और इससे पहले भी मेरे 4 फादर्स इसी में थे, खेती में थे। फिर सेब उगाए, और काफ़ी सेकंड जनरेशन के जो बगीचे थे वो ख़त्म हुए, और 3rd जनरेशन के बगीचे अब मैं चला रहा हूँ। तो उन्हीं के साथ वो पैशन तो शुरू से ही था, पर ये था कि उनको कि थोड़ा सा कॉर्पोरेट लाइफ भी देख लो, बाहर की दुनिया भी देख लो, कि उन्होंने हमेशा यही देखा, सारा शिमला देखा, ये ऑर्चर्ड्स देखे। तो वही सीख के, वो करके, सारी चीज़ें देख के हम यहाँ, मैं ऑर्चर्ड में जब मैं आया तो कोरोना का टाइम था, तो मैंने देखा कि जैसे जैसे उनकी एज ढल रही है वैसे वैसे बगीचे भी ख़त्म हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, ये अपनी चीज़ है, इसमें फोकस किया जाए। इंस्टेड अब 20 साल मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में दे दिए, तो बहुत इनफ है। वहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो मन में डर भी था कि आगे क्या होगा, पर वो स्क्रैच से शुरू किया हमने, एक पेड़ से स्टार्ट किया, एक बगीचे से स्टार्ट किया। अब हमने पूरा बगीचा हमारा कंट्रोल में ले आया। फिर नई टेक्निक थी, M9 था, तो उसका भी बड़ा शौक था कि नए पौधे हैं, छोटे पौधे हैं, सेब देखने में अच्छा लगता है, कंट्रोल्ड है, खुद तोड़ सकते हैं अगर लेबर ना मिले। तो वो सारी चीज़ें हमने क्या किया, प्लान किया, और ये हमने एक बगीचा रीप्लांटेशन साइट है, ये इस्टेब्लिश किया। आईसीएल के साथ में 2021 में जुड़ा था, जिसमें शर्मा जी से ही मेरी पहली बात हुई। तो इनसे हमने सजेशन लिए कि हमारा जो क्रॉप है, जो मैंने हार्वेस्ट किया, 70% जो है हमारा सेपरेटर जा रहा है, 80% सेपरेटर जा रहा है, और कलर आ नहीं रहा है, क्या किया जाए। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये 2-3 स्प्रेज हैं, आप करिए, और अगले साल से आप पूरा शेड्यूल फॉलो कीजिए इसका, आईसीएल का, आप देखिए रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। जब हमने वो स्टार्ट किया तो उसमें हमको कलर भी आया, लीफ की क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है, और ग्रोथ भी आई है। और उसमें हमारा जो है क्वालिटी ऑफ जो फ्रूट था, जब मार्केट में गया तो वो हाई कलर स्ट्रेन्स थे सारे। तो हमारे पास जो भी बगीचा था वो सारा वांस का था और रॉयल का था। और अब हमने जो स्टार्ट किया है, गाला स्टार्ट किया है, और कुछ नए स्पर्स हैं वो स्टार्ट किए। तो हमें डेफिनेटली जो है वो हमें फ़ायदा हुआ ही हुआ है, चाहे पीक वैंट है, चाहे आपका मैगफॉस है, चाहे आपका 12-5-27 है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे बेनिफिशियल है। और एक और इनका जो प्रोडक्ट है पॉलीसल्फेट, लोग उसको इग्नोर कर लेते हैं। हमने भी 1 साल डाला, फिर 2 साल नहीं डाला, पर इस बार हमने डाला, लगा कि हमें कुछ प्लांट्स में डेफिशिएंसी लगती है, और रिसर्च में इनसे हमने पता कराया कि क्या हो सकता है। तो हमने डाला, तो हमको विजिबल है उसके बाद चेंजेस की। हाँ, इसमें हमारे पास मॉइस्चर लेवल भी है, और जो चीज़ें कमी थी वो भी सारे रिटेन हुई है हमारे प्लांट्स में। थैंक यू रितेश जी। क्योंकि हमारी जो इनसे स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी बूस्टर से, क्योंकि जब 2 स्प्रे बाकी थी, बूस्टर और पीक वन, तो कलर के लिए परेशान थे। आज हिमाचल की बात करें तो हमारा 60-70% फार्मर कलर के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हम एक्सेस नाइट्रोजन कभी कभी यूज कर लेते हैं, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो पोटास हम का जो बैलेंस है बहुत कम देते हैं। तो पोटास तो अब अच्छी मात्रा में दे रहे हैं, तो और साथ में फास्फोरस जब अब देंगे तो साथ बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आज मैं 4 दिन से हिमाचल में हूँ, और सबसे बड़ा मुझे आज जो देखने को मिला है माइट, और माइट के बाद ये लीफ। यदि आप लीफ देखेंगे
तो ये लीफ के अंदर क्लोरोफिल गायब है। तो आप यदि आपकी हार्वेस्टिंग सितंबर में है तो मैं आपको एक सजेशन करूंगा, फ्रूट बांट और मैकफॉस। तो आप जब दोनों स्प्रे करेंगे तो फ्रूट साइज भी बढ़ेगा और इस पर क्लोरोफिल भी वापस आएगा, जिससे आपकी फोटोसिंथेसिस अच्छी रहेगी और आपका साइज भी ग्रो कर जाएगा और प्लांट आपका हेल्थी की तरफ चला जाएगा। क्योंकि अब कुछ जैसे बारिश ज़्यादा हुई है, बारिश करने में हम फंजीसाइड यूज कर रहे हैं तो उससे लीफ पीला पड़ना शुरू हो गया। तो आपको एक ज़्यादा महंगा फंजीसाइड नहीं यूज करना, नॉर्मल आपका मैंकोजेब और आपका कार्बन जो आते हैं इंटरकॉल, बहुत अच्छे हैं, आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे। लेकिन इसका जरूर ध्यान रखें, माइट का मैटिसाइड करें, उसके बाद आईसेल का फूट बांड और मैकफॉस करें, जिससे आपका क्लोरोफिल और साइज दोनों ग्रो करेंगे। तो धन्यवाद रितेश जी, मैं उम्मीद Thank करता you. हूँ ये क्रॉप मैं नेक्स्ट ईयर जब मैं आऊँ तो बहुत अच्छी मुझे और अगले साल मिले। ये तो फूट साइज दिखा देंगे, तो ये कलर भी आना शुरू हो गया, आपका अगस्त के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी। तो इस प्लांट को हम नेक्स्ट ईयर में जो आपको सजेस्ट करने वाला हूँ उसमें आप जाएं, और मुझे उम्मीद करता है इसको हम 10 से 12 फुट जब मार्च आए तो उस समय हमारा प्लांट रहे 10 फुट तक। तो इसको ग्रोथ के लिए हम लेके जाने वाले हैं। तो साथियों अब आप भी बने रहें हमारे साथ, वीडियो शेयर करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट कहीं दूसरे ऑर्चर्ड के अंदर और देंगे आपको वहाँ के फीडबैक। नमस्कार।